हेलो, मैं प्रकाश आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ इंडिया पोस्ट जीडीएस में जो बच्चे बहुत से कमेंट कर रहे हैं एक वीडियो पे, जो कि है आप लोगों का यहाँ पर जीडीएस में आपको यहाँ पर 60 से 70% वाले बच्चे कहाँ भरें। ये क्वेश्चन बहुत से कैंडिडेट्स का है, तो उस विषय में ही आज मैं इस पर कौन से स्टेट में सबसे कम कट ऑफ में आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं और कौन से स्टेट में कितना % कम से कम आपका हो तो आप उसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, आज इस वीडियो में हम ये जो जीडीएस की इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि कट ऑफ पे आप कहाँ पे कम % से आप कहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें अभी फ़िलहाल इस जीडीएस इंडिया पोस्ट के जीडीएस में ऐसा हालत हो गया है कि मतलब आप लोग कम कट ऑफ वाले कम % बच्चों वालों के लिए यहाँ पे कोई सिलेक्शन प्रोसेस बचा ही नहीं है। यहाँ पर जो इतना सिलेक्शन है कि मतलब सबका हाई लेवल पर ही है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो इंग्लिश मॉडल की स्कूल के बच्चे हैं उनका जो है आप लोगों का यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न वालों का कम से कम 99, 97, 100, 95, 90 उसके अंदर तो जल्दी रहता ही नहीं है। बहुत ही रेयर बच्चों का होता है, अधिकतर जो है उतना ही रहता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो उन लोगों के कम से कम 70, 75, 50, 55 ऐसे करके आप लोगों का जनरल 80, 85 ऐसे रहता है। और इसी के लिए जो है कि मतलब आपका यहाँ पर जो है इस इंडिया पोस्ट जीडीएस में सीबीएसई बोर्ड वालों का बच्चों का ज़्यादा ही यहाँ पर कुछ सिलेक्शन हो रहा है। अब इसमें हम और आप यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो है आपका एक गवर्नमेंट मोड है। आपको यहाँ पर एक ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ मतलब इसमें भी आप लोगों का एग्ज़ाम कैंडिडेट होना चाहिए और हर कैंडिडेट को एक बराबर का मौका मिलना चाहिए यहाँ पर इस जॉब के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग अगर कोशिश करें तो ऐसा कुछ हो सकता है आगे फ्यूचर में। अगर हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो फ़िलहाल ये मान लीजिए 30,000 यहाँ पर वैकेंसी, 30,041 वैकेंसी है। आगे चल के ऐसा है कि इसमें कंटिन्यू देखा है कि आपको वैकेंसी आती रहती है, आगे चल के और भी आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए कुछ प्रोसेस करना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। कुछ ऐसा होना चाहिए, सरकार से आवाज़ लगानी चाहिए, मेरा तो मानना यही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का जो मोटो है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पर अपने टॉपिक पे आते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ मैं कितने % पे आपको कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो की जो है इस वैकेंसी के डिटेल की हम पहले यहाँ पर इसका बेसिक डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, जैसा कि ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की नई वैकेंसी जो है कि वैकेंसी जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हो चुकी है। इसमें टोटल ऑफ पोस्ट जो आपको यहाँ पर 30,041 पोस्ट हैं। अप्लाई डेट जो है आप लोगों को यहाँ पर 3 अगस्त 2023 से अप्लाई फॉर्म आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो आपको यहाँ पर 23 अगस्त आप लोगों का लास्ट डेट दिया है। 20 दिन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। तो मेरा तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कम से कम जितनी भी जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म को अप्लाई करें। 20 तारीख के पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर ही दें। ठीक है, एज लिमिटेशन की बात करें तो मिनिमम आपका 40 है और मैक्सिमम जो है आपका 40। ठीक है, रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल है, SC ST PF से हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एज का इसमें कोई इशू है नहीं, एज काफ़ी अच्छा यहाँ पर बढ़िया दिया गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर 10th लेवल पे, जैसा कि जीडीएस का फॉर्म जो है आपको 10th लेवल पे आता ही है। आपको यहाँ पर अधिकतर जो है 10th लेवल पे, तो ये 10th लेवल अगर आप 10th पास कर रखा है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश आप लोगों का ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पर मैंडेटरी है। जैसा कि आप 10th में है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सब जो है साइंस वगैरह ये सब तो कंपल्सरी उसमें रहते ही हैं, तो हो गई। ठीक है, और आपको जो मोस्ट है आपको यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं, आप मान लीजिए बिहार से आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। आप समझ लीजिए आप गुजरात से है, ठीक है, और आप बिहार में अप्लाई करें तो आपको बिहारी आनी चाहिए। ऐसे ही कर करके आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करें, किसी भी स्टेट से, और ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है आपको प्रॉपर आना चाहिए। आप उसके बाद ही अप्लाई करते हैं। आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं महाराष्ट्र में तो आपको मराठी आनी ज़रूरी है। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। आपको साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। और साथ ये तो आपको साइकिलिंग आपको ज़रूरी है। अब आज के समय पे साइकिल कौन नहीं चलाता भाई, सबको यहाँ पर बाइक चाहिए है, साइकिलिंग है। ठीक, और इसमें जो पोस्ट है आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पर आपको 2 पोस्ट है, BPM और ABPM। BPM कहने का ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें हम BPM की तो 12,000 से लेके आपको 29,340 तक आपको ये है BPM की सैलरी। ठीक है, और असिस्टेंट BPM की जो है आपको यहाँ पर 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक आप लोगों को ये
सैलरी है आपको भेजे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके मेन मोटो के बारे में, आपको कितना परसेंट पे आपको कहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो कि 80 से 90% के जो है, अब उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और केरला, ये जो स्टेट्स हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये मतलब आपको टॉप लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कम से कम, यहाँ ये जितनी भी स्टेट, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर भाई यूपी और बिहार, ये सरकारी नौकरी के लिए यूपी बिहार के बच्चे जो है सबसे आगे रहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी है आप उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, ये सब में अगर आपका 80 से 90 के बीच में है आपका परसेंटेज, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना फिर आपका बेकार है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को, मैंने इसके पहले भी जो कि वैकेंसी देखी है, उसमें उसका जो कट ऑफ है आपका मिनिमम इतना गया ही गया है, इससे नीचे तो आपका जा ही नहीं रहा 80 से 90 में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर 75 से लेके 85 या 90 तक के बीच में है, तो आप उसके लिए यहाँ पर है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम, नॉर्थन ईस्ट, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगर आपका इतना परसेंट, अगर आप इन स्टेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 75 से 85 के बीच में आप लोगों का परसेंटेज है, तो आप इस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे कम कट ऑफ वाला जो स्टेट है वो है आपका यहाँ पर गुजरात, कर्नाटका और उड़ीसा। ये जो स्टेट है ये प्राइवेट सेक्टर की स्टेट आप मान सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्राइवेट वैकेंसीज बहुत हैं, यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स बहुत हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है बच्चे जो, अगर इतना यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा तो आपको मिल नहीं रहा है, मिला जुला के आपको यहाँ पे 10 से 12 हज़ार से स्टार्टिंग है सैलरी, वो तो धीरे धीरे आपका इंक्रीजमेंट होगा। और आप प्राइवेट सेक्टर में किधर भी जाते हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पर 10, 12, 15 ऐसे स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। इसलिए इन तीनों स्टेट में जो है आपका कट ऑफ सबसे कम जाता है। ठीक है, तो भी आपका सबसे कम है तो भी मैं आपको बता दूँ, उसके बाद भी अगर आपका यहाँ पर 65 से 80% है तो ही इसके लिए अप्लाई आप करें। ठीक है, मान लीजिए आपका 60 भी है तो भी अप्लाई करें। बहुत से बच्चे, जैसा कि अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आप अप्लाई ही ना करें, आप अप्लाई करें। मात्र फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, फीस आपको मात्र 100 रुपये लगने वाले, और SC SC से हैं तो आपको यहाँ पर 0 रुपीज़ लगने वाले हैं। ठीक है, तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं, आप इसके लिए अप्लाई करें। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सीखना क्या है आपको मालूम है ही, इसका जो मैंने इसका सारा का सिलेबस वगैरह सारा बता रखा है हमारे इस वीडियो में, तो आप इसमें मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसका फुल डिटेल देख सकते हैं जिस विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, ये हो गया इसका आपको सबसे कम कट ऑफ वाला, यही 3 स्टेट आपको है। बाकी जो है आपको ये हमने बता ही दिया, आपको जानकारी दे ही दी। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इसका आंसर करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।